हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग होंगे हम में से जिन लोगों ने जो वीडियो में लेके आया हूँ, जो जिन जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी डेली लाइफ में इनको सुना होगा, लेकिन आज तक उनको इनके बीच में फ़र्क करना जो है नहीं पता होगा। मैं चाहूँगा कि अपनी छोटी सी वीडियोस क्लिप के ज़रिए आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाना कि आज तक हम सब लोगों ने लायर के बारे में सुना होगा, बैरिस्टर के बारे में सुना होगा, एडवोकेट के बारे में सुना होगा, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने अपनी डेली लाइफ में सुनी होंगी, लेकिन इनके बीच में फ़र्क क्या है ये हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अपने तरफ से, ताकि आप लोग जो हैं इसमें फ़र्क करना जो है आपको लगे, पता चले, और आइंदा से जो है इसमें फ़र्क करना जो है आप कर पाएँ। तो आइए डायरेक्ट अपने वीडियो पे चलते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पे है वो है लायर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं लायर के बारे में आपने सुना भी होगा और लायर के बारे में आप जानते भी होंगे। तो मैं चाहूँगा कि लायर और बैरिस्टर के बीच में आपको फ़र्क बताना। सबसे पहले लायर और बैरिस्टर क्या होता है? दोनों चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो दोनों चीज़ें जो हैं एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। अब है क्या ये? जिस भी बंदे ने लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की हो, लॉ ग्रेजुएट हुआ हो, तो उसको हम लायर या बैरिस्टर कहते हैं। अब दो नाम अलग अलग क्यों हैं, ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका हल है, हमारे पास हल ये है कि जिस भी बंदे ने डिग्री, लॉ की डिग्री, अगर किसी बंदे ने आप में से लॉ की डिग्री जो है इंडिया में हासिल की है तो उसको हम लायर कहते हैं। और वहीं पे किसी और बंदे ने सेम यही डिग्री लॉ की इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में हासिल की है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैरिस्टर कहते हैं। जिस तरह से हमारे आज के डेट में अगर बात करें, असदुद्दीन अवैसी जो हैं उसको हम बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है, MK गांधी जो हमारे थे उसको हम बैरिस्टर कहते थे उस टाइम पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लॉ की डिग्री जो है वो बाहर इंग्लैंड में हासिल की थी। सिंपल सी चीज़ है। लायर और बैरिस्टर के बारे में पता लग गया आपको। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लायर जो है या ये बैरिस्टर जो है इसको हम एडवोकेट कह सकते हैं? जी नहीं, इसको हम एडवोकेट नहीं कह सकते। ये सिंपल लॉ ग्रेजुएट है, लेकिन एडवोकेट ये तब बनेगा। अब एडवोकेट होता क्या है? एडवोकेट होने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI का एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करने के बाद अपने आप को रजिस्टर करवाना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जब आप अपने आप को काउंसिल में रजिस्टर करवाओगे, उसके बाद एक लायर, एक बैरिस्टर जो है वो एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट जो है वो आपकी आपकी फ़ाइल जो है, आपका कोई भी केस जो है कोर्ट में आपके लिए लड़ सकता है, कोर्ट में आपके लिए फ़ाइल जो है वो दाखिल करवा सकता है, लेकिन एक लायर या एक बैरिस्टर जो है वो ये काम नहीं कर सकता है। सिंपल डिफरेंस है। उसके बाद एक और होता है सीनियर एडवोकेट। इस ये भी बहुत सारे बच्चों में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ये वर्ड भी सुना होगा कि सीनियर एडवोकेट क्या होता है। अब ये भी एक किस्म का एडवोकेट होता है, लेकिन इसको एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट कैसे बनता है? क्योंकि इसकी नॉलेज या इसकी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, या इसकी नॉलेज ऐसी होती है। तो इसको फिर दोनों कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की मैं बात करूँ तो किसी भी कोर्ट की जानिब से इसको जो है सीनियर एडवोकेट का जो टाइटल दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है? इसकी नॉलेज के बेसिस पे, इसकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जब एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बन जाता है तो उसकी यूनिफॉर्म की बात करूँ वो भी चेंज हो जाती है। उसका जो गाउन वगैरह जो पहनते हैं एडवोकेट, आप देखते होंगे कोर्ट के अंदर, वो भी चेंज हो जाता है, और इसकी फ़ी जो है वो भी चेंज हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यहाँ तक देख ली होंगी। तो यहाँ पे ये फ़र्क पता चल गया आपको एडवोकेट के बारे में, सीनियर एडवोकेट के बारे में, लायर के बारे में, और आपको बैरिस्टर के बारे में। तो अब यहाँ की तरफ हम मूव करते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे है आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, AOR। अब ये क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज तक ये चीज़ पता नहीं होगी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है। ये वो वाले एडवोकेट होते हैं जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी की बिहाफ पे फाइल जो है, या कोई भी केस जो है वो फाइल कर सकते हैं, या कोई भी पटिशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पे कोई भी एडवोकेट जो है वो उठ के चला जाए, फाइल जो है वहाँ पे कर दे। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वहाँ पे सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी के लोग जो होते हैं जिनको फाइल करने की, या मतलब कोई भी पटिशन दाखिल करने की इजाज़त दी जाती है, तो उनको हम कहते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब ये लोग कैसे बनते हैं? इनको भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वहाँ पे अगर इन लोगों ने ये एग्ज़ाम पास किया तो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद AOR बन जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ और याद रखिएगा, सिर्फ आपने कोर्ट में, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल जो है, या किसी भी केस को फाइल करने के लिए ये लोग वहाँ पे फाइल करते हैं। बाकी अगर मैं बहस की बात करूँ, या बाकी वहाँ पे मैं क्या काम करूँ, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के लेके, तो बाकी वाले एडवोकेट भी वहाँ पे बहस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल करने में सिर्फ यही लोग वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद एडवोकेट जनरल।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडवोकेट जनरल। अब ये क्या होता है, हर स्टेट हर यूटी के अंदर एक गवर्नर होता है और गवर्नर अपने स्टेट या यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट करता है जिसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। इसी एडवोकेट जनरल को हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट भी कहते हैं और यही एडवोकेट जनरल जो है ये लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट को और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी केस वगैरह जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है कोर्ट्स के अंदर। कौन? आपका एडवोकेट जनरल। वहीं पे अगर मैं बात करूँ अटॉर्नी जनरल, जिस तरह से स्टेट के अंदर एक लॉ ऑफिसर होता है इसी तरह कंट्री का भी एक फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में या फॉरेन की कोई कोर्ट, कहीं अगर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी कंट्री की गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो अटॉर्नी जनरल ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में ये लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को और इसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें जो हैं क्लियर होगी। एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के बीच में ये फ़र्क, ठीक है। उसके बाद तो एक और होता है सोलिसिटर जनरल। अब ये क्या होता है, ये एक किस्म का असिस्टेंट होता है अटॉर्नी जनरल का या डिप्टी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, सेकंड लॉ ऑफिसर जो है इसको कंट्री का माना जाता है। होप आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और ये जो बेसिक चीज़ें जो है मैंने आपके बीच में लाई और इनके बीच में फ़र्क आपको मैंने बताया, होप आपको सबको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, फ्रूटफुल लगी है तो इस वीडियो को औरों के बीच में भी शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।